नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे उसका रिजल्ट आज आया है। तो क्यों ना आज हम इसी की बात करें, क्योंकि जो चुनाव होता है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और इस 5 राज्यों के चुनाव में अगर आप देखिए तो जो बीजेपी है उसको करीब करीब 4 राज्यों में यहां पर बढ़त हासिल हुई है, वो जीती है। और पंजाब के अंदर एक बड़ा शिफ्ट आया है। जो आम आदमी पार्टी है जो अभी तक दिल्ली में सीमित थी, वो यहां पर दूसरे राज्य में एक और सरकार बनाने में सफल रही है। ये आप देख पाओगे, योगी बीजेपी वेव इन उत्तर प्रदेश, आप सुनामी, लिटरली पंजाब के अंदर एक सुनामी जैसा आप कह सकते हो, क्योंकि 90 से ज्यादा सीट्स, 117 में से 90 से ज्यादा सीट इस समय आपको आती हुई दिख रही है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हो जो बीजेपी है उसने रिपीट किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आप देख पाएंगे यहां पर करीब बताया जा रहा है 260-70 के बीच में जो आंकड़ा है बीजेपी का रहने वाला है। समाजवादी पार्टी अगेन 125 के आसपास हो सकता है। कांग्रेस की जहां तक बात है पूरी तरह से सिमट चुकी है, और बाकी जैसे बीएसपी हो गया वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। और जहां तक पंजाब, मैंने आपको बताया आम आदमी पार्टी का बड़ा वेव है। यहां पर बीजेपी कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट प्लेयर थी भी नहीं, सबको पता था। बाकी कांग्रेस यहां पर जो एक उम्मीद बनाकर रखी थी, यहां से भी वो हार चुकी है। और जो अकाली दल है उसने भी कोई बहुत बड़ा कोई परफॉर्मेंस यहां पर नहीं किया है। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे। मैं आपको जो एग्जैक्ट है, जो शिफ्ट आने वाला है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, उसके बारे में बताने वाला हूं। काफी इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करते हो स्टडी आई के ऊपर, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, कुछ भी हो, सिंपली यूज दिस कोड अंकित 33, क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। चाहे स्टॉक मार्केट का कोर्स लीजिए, कोई भी लीजिए। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं अलग अलग, तो जस्ट गो टू माई इंस्टाग्राम पेज, वहां पर स्टोरीज में आपको कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो मिल जाएंगे, वहां से आप प्ले कर पाओगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। पंजाब के अंदर जैसा मैंने बताया कि जो आम आदमी पार्टी है, इट इज ऑन इट्स वे टू बिकम द फर्स्ट रीजनल पार्टी, ध्यान से सुनेगा, फर्स्ट रीजनल पार्टी टू विन अ सेकेंड स्टेट। एक दूसरा राज्य जीतने जा रही है, ये पहली रीजनल पार्टी होगी। और वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखोगे तो योगी आदित्यनाथ ये पहले चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में, जो कि पूरा 5 साल कंप्लीट करने के बाद दूसरा टर्म में उनको यहां पर जनता ने चुना है। तो दोनों ही अपने आप में एक इतिहास है, आप कह सकते हो। एक एक करके मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा, लेकिन यहां पर जो रिजल्ट्स हैं इलेक्शंस के, वो एक और सिग्नल दे रहे हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आगे आने वाले दिनों में काफी बड़ा आपको चेंज देखने को मिल सकता है। क्या क्या चेंज है, जैसे कि एक तो यहां पर ये चीज शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, और साफ देखने को मिल रहा है जो पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयरिज्म है वो यहां पर कहीं ना कहीं पार्टीज के द्वारा अपनाया जा रहा है। बीजेपी का अगर आप विक्ट्री देखोगे तो उन्होंने यहां पर वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया था। जो इफेक्टिव डिलीवरी सिस्टम होता है कि जनता तक डायरेक्टली जो चीजें हैं जो सरकार प्रोवाइड कर रही है वो पहुंचे। इसके अलावा चाहे वो आप किसी भी रिलीजियस कास्ट लाइन से जोड़कर देखो, लेकिन ये जो वेलफेयरिज्म की पॉलिटिक्स है हर एक नागरिक तक पहुंची है, ये एक बड़ा कारण है। सेम उसी प्रकार से केजरीवाल का जो दिल्ली में जिस प्रकार का आपने देखा होगा वेलफेयरिज्म मॉडल अपनाया गया, उसको काफी अच्छे से स्वागत किया है पंजाब के लोगों ने। तो ये है आपका दूसरा नेशनल पॉलिटिक्स में शिफ्ट आएगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आप है आम आदमी पार्टी, जिस तरह का उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है पंजाब के अंदर, इसकी वजह से एक काफी बड़ा रिपल, एक इंपैक्ट आप देख पाओगे यहां पर आगे आने वाले समय में, जब बीजेपी के खिलाफ यहां पर ऑपोजिशन एक साथ आने की कोशिश करेगी। क्योंकि यहां पर जो रीअलाइनमेंट होने वाले हैं नेशनल पॉलिटिक्स में, क्योंकि अभी तक आपको शायद उतना देखा नहीं जाता था, एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर नेशनल लेवल पर शायद नहीं देखा जाता था, लेकिन इस पर्टिकुलर जीत के बाद से काफी कुछ बदलेगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने यहां पर एक प्रोस्पेक्टिव लीडर के तौर पर सामने आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी। और इसका मेन कारण यह भी है ऑल्टरनेटिव की वजह से कि यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो जिस तरह से कांग्रेस डिसइंटीग्रेट हो गई है, उनका जो लीडरशिप है नेशनल लेवल पर, जो गांधीज का लीडरशिप है, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। इसको लगभग सभी लोग मान रहे हैं। इनफैक्ट जो खुद कांग्रेस के लीडर्स हैं, आज सुबह टीवी पर आ रहे थे, उनका खुद ये सारी चीजें कहना था। एंड जो भी लोग बचे थे 2014 के बाद से, जो कांग्रेस को साथ लेकर चल रहे थे, एटलीस्ट ये समझ रहे थे कि वो अल्टरनेटिव के तौर पर आएगी, लेकिन अब यहां पर कांग्रेस से कहीं ना कहीं वो पीछे हटते जा रहे हैं। और क्रेडिबल अल्टरनेटिव के तौर पर आप कह सकते हो बीजेपी के सामने यहां पर जो अरविंद केजरीवाल हैं वो आने वाले हैं, स्पेशली पंजाब में। क्योंकि क्या होता, पिछले लास्ट दिनों में ऐसा दिख रहा था कि जो बाकी के पार्टीज हैं वो एक साथ एकत्रित हो गई हैं, और जो आप पार्टी है वो एक साथ थी यहां पर, और उनके बीच में एक प्रकार से टक्कर था। लेकिन रिजल्ट आपके सबके सामने है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि ये जो पंजाब के अंदर जीत है अरविंद केजरीवाल जी की, अब उनका जो फोकस है वो इसी साल जो
एंड में चुनाव होगा गुजरात के अंदर वो काफी बड़ा होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि जो सिविक इलेक्शन हुआ था गांधीनगर और सूरत में, वहां पर उनको काफी अच्छी बढ़त हुई थी, लेकिन देखना होगा कि वो कितना बाहर निकल पाते हैं, गुजरात में कुछ कर पाते हैं नहीं, लेकिन डेफिनेटली एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर आपको दिख रहा होगा। इनफैक्ट ये जो 5 राज्यों हुए हैं उसमें से गोवा में भी आप देखो तो करीब 2 सीट्स में वो जीत रहे हैं आप पार्टी, और उत्तराखंड में भी कुछ वोट शेयर वगैरह बढ़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा ना कि इतने सारे राज्यों में उनको जो बढ़त मिल रही है, हो सकता है कि इस चुनाव के बाद उनको नेशनल पार्टी का भी स्टेटस दे दिया जाए। अब आपको पता होगा कि जो पार्टीज होती हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेटस दिया जाता है। मतलब अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो आपको स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है, और ज्यादा बेहतर आपने किया है तो नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। अब नेशनल पार्टी का दर्जा लेना इतना आसान नहीं है, उसमें 3 बेसिकली एक प्रकार से 3 तरीका होता है जिसके माध्यम से आप नेशनल पार्टी का स्टेटस ले सकते हो। कैसे? पहला तरीका देखिए क्या है कि जो पिछला असेंबली इलेक्शन हुआ था एटलीस्ट 4 राज्यों में, वहां पर आपके पास 6% वोट शेयर होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट 4 राज्य ऐसे होने चाहिए जहां पर इलेक्शन हुआ होगा, और हर राज्य में से एटलीस्ट 6% जो वोट शेयर है वो होना चाहिए। प्लस जो लोकसभा पोल हुआ था वहां पर एटलीस्ट 4 लोकसभा के सीट्स आपके पास होना चाहिए। तो एक ये तरीका है जिसके माध्यम से आप जो है नेशनल पार्टी का स्टेटस ले सकते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। फिर दूसरा तरीका यह है कि जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें आपके पास 2% सीट होनी चाहिए लोकसभा की। मतलब आप कह सकते हैं एटलीस्ट 12 सीट होनी चाहिए आपके पास। और ऐसा नहीं है कि एक ही राज्य से ये सारे 12 एमपीज निकल कर आ गए। मान लो यूपी से 12 एमपीज आप चुनकर आ गए किसी पार्टी के, तो वो नेशनल पार्टी का स्टेटस नहीं ले सकती। मतलब कि वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, एटलीस्ट 3 राज्यों में से यहां पर आनी चाहिए। दो लोकसभा की सीट एक राज्य से आ गई, 5 लोकसभा की सीट एक राज्य से आ गई, बाकी फिर एक, तो एटलीस्ट 3 राज्यों से वो लोकसभा की सीट्स आनी चाहिए और 12 सीट्स आनी चाहिए। एक ये तरीका है। और तीसरा और आखिरी तरीका है कि एटलीस्ट 4 राज्यों में आप एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड हो। 4 राज्यों में अगर आप स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन लेते हो है आपके पास, तो आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो हो सकता है इसके बाद जो है मे भी देखना होगा, अभी तो कैलकुलेशन होगा, सारी चीजें देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहां पर एक और चीज है कि पंजाब के अंदर क्या वो मेजर फैक्टर्स रहते हैं। मैं पहले पंजाब की बात कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट मैं यूपी पर आऊंगा, क्योंकि दोनों ही की बात हम करेंगे। और पंजाब में बेसिकली क्या मेजर फैक्टर्स रहे थे? सबसे बड़ा फैक्टर यही था कि लोग चेंज चाहते थे वहां पर, क्योंकि पिछले कई दशक से अगर आप देखोगे तो यहां पर जो पावर है, या तो शिरोमणि अकाली दल जो कि बीजेपी के साथ अलाई थे 24 ईयर्स तक, अभी उन्होंने तोड़ दिया है, या तो उनकी पार्टी आती थी या फिर कांग्रेस हो गया 2007 में, फिर 2012 में। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं लोगों ने ठान लिया था, स्पेशली जो मालवा रीजन है पंजाब का, वहां पर लोगों ने चेंज के लिए वोट किया था। दूसरा यहां पर फैक्टर था पंजाब के अंदर, दैट इज दिल्ली मॉडल। अरविंद केजरीवाल जी बार बार वोटर से अपील कर रहे थे कि जो 4 पिलर है दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस का, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। एक है क्वालिटी गवर्नमेंट, जो एजुकेशन है, इसके अलावा हेल्थ हो गया, पावर हो गया और वाटर हो गया, ये सस्ते दाम पर दिया जाएगा। ये काफी अट्रैक्ट किया लोगों को, एंड स्पेशली पंजाब के लोगों को अट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि वहां पर अगर आप देखिए ना तो ऑलरेडी लोग जो है काफी ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं पावर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो लोग परेशान थे। हेल्थ और एजुकेशन सब कुछ प्राइवेटाइज है, तो कहीं ना कहीं वो दिल्ली का जो मॉडल है वो उनको अपील किया, और इसकी वजह से आप कह सकते हो वहां पर एक बदलाव आया है। फिर नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है यूथ एंड वुमेन का। वहां पर अगर आप देखिए, आपको याद होगा आप पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि हम 1000 रुपए पर मंथ यहां पर जो महिलाएं हैं उनके अकाउंट में डालेंगे, तो कुछ जो सेक्शन ऑफ वुमेन है उनको काफी अपील किया था ये वाला जो चीज है। इसके अलावा जो यंगस्टर्स हैं और जो महिलाएं हैं वो चाहती थी करप्शन फ्री हो चीजें, ड्रग्स का मैनेज हटे, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। ये सब के चलते आप कह सकते हो कि ये बदलाव हुआ है। और जो चौथा फैक्टर है वो है जो चीफ मिनिस्टर का फेस बनाना भगवंत मान को, वो भी एक फैक्टर है क्योंकि आपने पहले ही तय कर दिया, बता दिया कि ये चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं। और आखिरी 5वां फैक्टर पंजाब के अंदर था, दैट इज फार्म एजिटेशन एंड मालवा रीजन। फार्म एजिटेशन में आपको याद होगा 1 साल से ज्यादा जब एजिटेशन हुआ था फार्मर्स के द्वारा, और स्पेशली पंजाब के ही फार्मर्स आप देखोगे तो उनके द्वारा एजिटेशन किया जा रहा था। और फाइनली 1 साल के बाद जो है 3 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉज लाए गए थे फार्म से रिलेटेड, उसको हटा दिया गया। तो एक प्रकार से यहां पर चेंज जो है, सरकार के चेंज के लिए, चाहे लोग कांग्रेस से भी नाराज थे, कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपस में मिले हुए हैं, और लोग चाहते थे कि इसलिए बदलाव हो। तो ये कुछ मेन फैक्टर्स थे पंजाब के अंदर। तो आई होप कि पंजाब में क्या शिफ्ट और सब कुछ आपको समझ में आया होगा। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी का जो 4 राज्य में यहां पर चुनी जा रही है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के अंदर, ये एक काफी बड़ा कमबैक आप अगेन कह सकते हो बीजेपी का। स्पेशली आपको याद होगा वेस्ट बंगाल के अंदर काफी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, क्योंकि
लेफ्ट के हटने के बाद, वेस्ट बंगाल में लेफ्ट खत्म होने के बाद, मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी कम बचा है वहाँ पर लेफ्ट का जो रूल है, और उसके बाद बीजेपी एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर आ रही थी, लेकिन उतना अच्छा कमबैक नहीं कर पाई, ठीक है। लेकिन ये वाला जो इलेक्शन है अभी जो हुआ है वो एक बहुत बड़ा बूस्टर का काम करेगा, स्पेशली उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ऐसा रिपीट करना, ऐसा परफॉर्मेंस रिपीट करना अपने आप में बड़ी बात है। मैंने पहली बार आपको बता दिया, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई 5 साल पूरा कार्यकाल करने के बाद पहली बार कोई यूपी का चीफ मिनिस्टर वापस से चुनकर आ रहा है, और इतने बड़े बहुमत से 270 सीट से, ठीक है, ये बड़ी बात है। और यहाँ पर काफ़ी लोगों का, एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था कि एक प्रकार से रेफरेंडम है, जो नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है नेशनल लेवल पर, और स्पेशली कोविड के समय किस तरह का उनका परफॉर्मेंस था, क्या था, वो एक रेफरेंडम के तौर पर देखा जा रहा था। और एक प्रकार से जो 2024 में अगेन जो नेशनल इलेक्शन होंगे उसके लिए भी क्या सिनेरियो बन सकता है, वो भी एक मिड टर्म इलेक्शन, सेमीफाइनल की तरह इसको बोला जा रहा था। जहां तक यूपी इलेक्शन के अंदर मेजर फैक्टर्स की बात है, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला यहां पर जो मोदी योगी का जो डबल इंजन की सरकार है, ऐसा लोगों को काफी अपील किया। ऑल्दो ऐसा लग रहा था बीच में कि कुछ एक दरारें पैदा हो रही हैं मोदी और योगी के बीच में, लेकिन उसको तुरंत दरकिनार हटा दिया। आपने देखा होगा, कुछ मैंने पहले कुछ फोटोज वगैरह रिलीज किए गए थे जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और योगी जी दोनों साथ साथ जो है हाथ पकड़कर चल रहे थे। मतलब एक प्रकार से मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि दोनों सरकार फुल से एक साथ मिलकर जो है राज्य की भलाई के लिए काम करेंगे, और इसी की वजह से यहाँ पर जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो आप कह सकते हो कि यूपी में बन गया है। और इसके अलावा राशन, टॉयलेट, वाटर, होम्स, ये भी काफ़ी अपील किया है। स्पेशली सेकेंड वेव में फ्री राशन प्रोवाइड करना, 15 करोड़ लोगों तक, सोचिए, राज्य के अंदर फूड ग्रेन्स पहुंचाया गया था फ्री में। इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग थे, फार्मर्स, वुमेन, लोग थे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहा था। और इसके अलावा जो फार्मर्स हैं, कई लोग सोच रहे थे कि फार्मर्स का बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, स्पेशली वेस्टर्न यूपी वाला जो साइड है, जहां पर एजिटेशंस हो रहे थे लॉस को लेकर, तो वहां पर फार्मर्स भले ही फ्रस्ट्रेटेड होंगे, ऐसा दिख रहा था जो टीवी में दिखाया जा रहा था। ऑल्दो उसके बाद भी कहीं ना कहीं अल्टीमेटली उनको दिखा कि उनके सर के ऊपर छत दिया है सरकार ने, एक टॉयलेट दिया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वेलफेयरिज्म वाली, वो बहुत अपील की हैं, और वापस से इसी की वजह से आप कह सकते हो यूपी के अंदर दोबारा सरकार बन रही है बीजेपी की। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इनफैक्ट फैक्टर बताया जा रहा था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ 2017 में जब वो चुनकर आए थे, तो उस समय वहाँ पर एक बहुत बड़ा टास्क था। यूपी मतलब एक प्रकार से बदनाम से ही देखा जाता था कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, किस तरह से हालत सिचुएशन होगा, सही होगा, नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकार आते ही यहाँ पर जो नोटोरियस एलिमेंट्स हैं, जो असामाजिक तत्व हैं राज्य के अंदर, उनके ऊपर प्रहार करना अच्छे से स्टार्ट किया। और यहाँ पर भले ही आप कह सकते हो डिबेटेबल है पूरा मामला कि जो जिस तरह से एनकाउंटर्स वगैरह किए गए, क्या वो सही था, नहीं था, वो पूरा एक डिबेट का अलग मुद्दा है। मैं यहाँ पर आज डिफरेंट बात कर रहा हूँ इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से सिर्फ। और आप देखोगे ना तो इस समय सेकेंड हाईएस्ट नंबर्स आपको एनकाउंटर्स का मिलेगा पूरे देश के अंदर। इसमें पिछले 5 साल में 117 एनकाउंटर किए गए थे, जस्ट इमेजिन। तो पकड़ पकड़ के लोगों को मारना, ये वो, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा था, लोगों को अपील कर रहा था कि सरकार कुछ कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर कर रही है, ठीक है। अब जो भी होगा, लेकिन ये ऐसा लोगों को अपील किया। फिर आखिरी में यहाँ पर जो है कास्ट अर्थमेटिक, ये भी मैटर करता ही है, आपको पता है, भले ही हम कितना भी मॉडर्नाइज आज के डेट में 21st सेंचुरी में आ जाए, लेकिन अल्टीमेटली ये है, और स्पेशली यूपी के जैसे राज्य में। और यहां पर अगर आप देखो तो जो बीजेपी का कोर वोटर है, ब्राह्मण वोट तो माना ही जाता है, लेकिन 2017 की तरह रिपीट हुआ यहां पर, और यादव वोट में से जो ओबीसी वाले हैं वो बीजेपी की तरफ गए। बीएसपी के जो वोटर्स थे उसमें से जाटो और नॉन जाटो वोट्स यहां पर बीजेपी के पास गए, और कुछ हद तक जो जाट वोट है वो भी बीजेपी के पास आए। तो कास्ट अर्थमेटिक प्ले करने में बीजेपी यहां पर कामयाब रही, और ये पूरा नतीजा आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि ये जो वीडियो था आपको एक क्लैरिटी दिया होगा। इलेक्शंस रिजल्ट आप सब देख ही रहोगे, मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट करना चाहता था, आपको बताना चाहता था। आई होप कि आपको सब कुछ लगभग जो है आया होगा समझ में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ईवीएम की जो हम आजकल काफ़ी बात कर रहे हैं, एलिगेशन भी लगाए गए थे यहाँ पर समाजवादी पार्टी के द्वारा गलत हो रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्या बता सकते हो सबसे पहली बार कौन से राज्य में इसका इस्तेमाल किया गया था? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी करें, सिंपली यूज दिस कोड, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम 33% का डिस्काउंट मिलता है। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।